नमस्कार, मैं हूं जेपी जायसवाल। आप देख रहे हैं सर्च इंडिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पालघर में शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ। पालघर में शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में 12 ज्योतिर्लिंग श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ 5 अप्रैल 2026 को कलश यात्रा के साथ किया गया। आयोजकों के अनुसार यह कलश यात्रा श्री राम मंदिर से सायं 4 बजे प्रारंभ होकर कथा स्थल तक पहुंचेगी। यात्रा को भव्य और सफल बनाने के लिए क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। कलश यात्रा में महिलाओं द्वारा सिर पर कलश धारण कर भाग लेने की परंपरा के साथ भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आयोजन समिति का कहना है कि इस धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर सिर पर कलश, मन में आस्था जैसे जयकारों के साथ श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन और महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। पालघर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम पालघर जिले में हो रहा है जो हिंदू सनातन धर्म को एकत्रित करने के लिए। आइए इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ सेवा फाउंडेशन शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन ने पालघर में शिव महापुराण के लिए संस्था पिछले साल बनाई गई। पहला अगर इसके साथ संस्था हमारे साथ और पालघर की जुड़ी हुई है। हमका बात पर बहस नहीं करना है सर। इसमें जो आपका सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा इसमें क्या है? रूपरेखा ऐसा है कि सनातन धर्म का बढ़ावा देना है तो उसके लिए जो हमारी पुराण है, जो गीता है, रामचरितमानस है या शिव पुराण है, इसकी कथा हर जगह होनी चाहिए जिससे आने वाली जनरेशन को हमारी पूजा पद्धति व हमारा संस्कार क्या है, हमारे देवताओं के इस देवता का कैसे पूजा होता है वो भी हमें मालूम होना जरूरी है। उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को जो आज मोबाइल में और टीवी में ज़्यादा दिन बार चक्कर में लगे उनको कम से कम हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पुराण के बारे में सर आचार्य देवव्रत जी का कार्यक्रम कितने दिन के लिए है और ये 9 कब तक चालू है? ये 9 दिन का कार्यक्रम है। 6 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक कथा होगी। फिर उसके बाद प्रसाद भंडारे का आयोजन है जो सभी लोगों के लिए है और ये 9 दिन चलेगी। 14 तारीख को उसको समापन है, 6 तारीख से 14 तारीख तक है। इसमें 10 तारीख को शिव महाबारात है, भव्य है। आज कलश यात्रा है और 12 तारीख को शिव महाआरती है, सबसे बड़ी केंद्र है। और सनातन क्या है? यह 5000 वर्ष पहले से चला आ रहा सनातन। और शिवजी भोलेनाथ जी तो तुरंत सब पर आशीर्वाद देने के लिए इनका नाम ही भोलेनाथ पड़ा है। इसलिए जो शिव पुराण की कथा पिछले वर्ष जो हुई और उससे भी इस वर्ष जो दिल लगा के सभी लोगों ने इसमें जुड़ने का निर्णय लिया वो तो पिछले साल ही दिख गया, परंतु इस वर्ष भी इसकी जो भव्यता और दिव्यता जो तैयारी चल रही है तो ऐसे में सारा सनातन एक जगह पर यहाँ पर इकट्ठा होता है। हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, हमारे बच्चों को हमारे जो सनातन प्रति क्या पवित्रता है, उसके विचार क्या है, विश्व का कल्याण हो। वह सिर्फ अपना नहीं बोलता है, वह बोलता है विश्व का कल्याण हो। तो यह जो विचारधारा लेकर जो कोई भी आयोजक अगर जो हिंदुत्व का हिंदू समाज के लिए बच्चों को और सभी लोगों के लिए जो यह ऐसी व्यवस्था बनती है और उसके बाद वहाँ इकट्ठा होते हैं तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आयोजक का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना के सनातन और हिंदुत्व को जो इकट्ठा करने का कार्य किया है, बहुत ही सुंदर कार्य है। और साथ ही आए हुए यहाँ सभी जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह विषय सिर्फ पालघर के लिए सिर्फ मर्यादित नहीं है, यह पालघर जिला तक मर्यादित नहीं है। इसकी चर्चा महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में होगी, ऐसी हम सभी संकल्प करते हैं। और आज ही कलश यात्रा है, जब भगवान का आशीर्वाद लेके कलश निकलेगा और इस जगह पर
जहाँ पर शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा के आचार्य देवव्रत जी, जो कि बहुत ही संस्कृत के ज्ञाता, उनके पिताजी के संतोष महाराज जी के आशीर्वाद से, और जो उनकी वाणी है और जो उनकी विचार, जो पवित्रता और जो बच्चों को संस्कार उनके कारण मिलते हैं, इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने पालघर नगरी में प्रवेश किया है और यह दूसरा वर्ष है। हम सभी चाहते हैं कि आप सभी पालघर वासी इसमें जुड़ें और इस कथा का लाभ लें, और इससे हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही उद्देश्य लेके राम मंदिर के कुछ लोग हैं, जो ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अति सम्माननीय व्यक्ति श्री दिनेश दुबे जी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि आपका इसमें कितना बड़ा योगदान है। बताइए सर, आपका इस संस्था में और इस कार्यक्रम में कितना बड़ा योगदान है? हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग श्री शिव महापुराण का दूसरी बार पालघर में बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। श्रीमती रेखा जी दुबे इसके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष राजेश जी तिवारी है और राजेश दुबे जी इसके संचालक हैं। जैसे राजेश भाई ने अभी बताया कि इस संस्था का उद्देश्य जो है एकता और अपने हिंदू लोगों को जागरूक करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। आज से 1.5 से 2 महीने पहले गाजियाबाद में एक घटना हुई थी। 3 लड़कियों ने, जिनकी उम्र 12, 14 और 15 वर्ष की थी, रात्रि 2 बजे उन्होंने जो सुसाइड किया था, उसका वजह थी केवल एक मोबाइल। तो जैसे राजेश भाई ने कहा, तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अपने बुआ की इधर कथा है तो माँ पिताजी जाते हैं, अपने चाचा की इधर कथा है या कहीं शादी ब्याह है तो अपन लोग जाते हैं, अपन बच्चों को नहीं लेके जाते हैं। तो इसका जो एक गलत जो इम्प्रेशन बच्चों लोगों पर गया है, या तो फिर उनको अपन धर्म काम में नहीं लेके जाते। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की ये बड़ी भव्य और दिव्य शिव महा कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, उसमें अपन माँ पिताजी, बहन भाई, भाभी, चाचा, मामा, मामी सब लोग अपने बच्चों के साथ आए और ये कथा का लाभ लें, कथा सुने और अपने बच्चे को भी कथा में जाने से उसका क्या परिणाम होता है, नहीं होता है, बच्चे को जागरूक करना ये अपनी सिलसिला है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि आज पिछले 1964 से श्री राम मंदिर ट्रस्ट इसमें काम कर रहा है। तो राम मंदिर ट्रस्ट जिस तरह से अभी हनुमान चालीसा करता है, तो आज हनुमान चालीसा में हर शनिवार को 200 से 250 लोग जुड़ते हैं, तो उसमें कम से कम 40 से 50। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।